जानना चाहते हैं कि मलके सिदक कौन है। बाइबल मुकद्दस में ये एक अजीब लेकिन बहुत ही अहम शख्सियत, अजीब इस तौर से कि इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है ये एक ऐसी अजीब शख्सियत है, ये बे बाप, बे माँ, बे नसबनामा, ना इसकी उम्र का कोई शुरू, ना इसकी जिंदगी का कोई आखिर, बल्कि ये खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। ज़बूर 110 कहता है ये अबद तक सरदार काहिन है। ये अजीब शख्सियत है, हम इस तौर से है कि इसका जिक्र पुराने अहदनामा में भी है और नए अहदनामा में भी। पैदाइश की किताब के 14वें बाब में पहला इसका जिक्र आता है, ज़बूर 110 में इसका जिक्र है, अब्रानियों के 7वें बाब में इसका जिक्र अब्रानियों का मुसन्नफ कर रहा है। पैदाइश की किताब में जो इसका जिक्र है, इब्राहिम जब किदरुल उमर और उसके साथी बादशाहों पर फतह पाकर अपने भतीजे लूत को छुड़ा कर आया तो ये बादशाह उसे मिला। जब इब्राहिम बादशाहों को मार कर लौटा तो मलके सिदक उसको रास्ता में मिला और मलके सिदक ने इब्राहिम को बरकत दी। उसने कहा खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। फिर इब्राहिम ने सारी चीजों का 10वां हिस्सा उसको पेश कर दिया। कैसा बुजुर्ग और कैसा अहम शख्स है ये खुदा का बेटा यीशु मसीह ही है, जिसको इब्राहिम ने मिलकर चीजों का 10वां हिस्सा दिया और लावी ने उसके सुलभ में होते हुए उसे चीजों का 10वां हिस्सा दिया। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो सालम का बादशाह है, लेकिन इसका बाइबल मुकद्दस में इसके अलावा कोई जिक्र नहीं, इसका कोई नसबनामा नहीं मिल रहा। ये उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया, ये दूसरे वर्ड्स में इसने इब्राहिम को इशाए रबानी दी और इब्राहिम ने अपनी चीजों का 10वां हिस्सा इसको दिया। ये कितना अहम शख्स है जिसको इब्राहिम अपनी चीजों की दायकी दे रहा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये पहला बादशाह और पहला काहिन है। दूसरी इसकी खूबी इस वाकया के अंदर पैदाइश की किताब के 14वें बाब में एक ऐसा शख्स ये नजर आ रहा है जो हिम्मत बंधाने वाला है। जब इब्राहिम अपने भतीजे को आजाद करके लौटा, ये उसकी हिम्मत बंधाने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए वहां पर गया। ये एक ऐसा किरदार भी है जो खुदा की मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। मैं इसकी खूबी बयान करना चाहता हूं। ये पुराने अहदनामा में यीशु की तस्वीर हमें नजर आ रही है। बहुत से लोग इस बात पर मुसम्मम यकीन रखते हैं कि यही खुदावंद यीशु मसीह खुद है और इब्राहिम ने उसे दायकी दी है। अब्रानियों का मुसन्नफ 7वें बाब में यह कहता है इब्राहिम के अंदर लावी मौजूद था जब उसने उसे दायकी दी। उसने कहा कि लावी तो सब लोगों से दायकी लेते थे, लेकिन लावी ने जाकर इस काहिन को, इस बादशाह को, मलके सिदक को, इब्राहिम के अंदर लावी मौजूद था। अभी लावी पैदा नहीं हुआ था क्योंकि लावी इब्राहिम की नस्ल है। उसने कहा वो इब्राहिम के अंदर था जब इब्राहिम उसे दायकी देने के लिए गया। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको इब्राहिम ने लूट के माल में से दायकी दी। बाइबल मुकद्दस कहती है यहां तो वो आदमी दायकी लेते हैं जो मरने वाले हैं, लेकिन यहां वो दायकी ले रहा है जो अबद तक जिंदा है। और 110 ज़बूर भी मलके सिदक के लिए कहता है कि वो अबद तक जिंदा है, वो अबद तक काहिन है, वो कभी नहीं मरेगा। और लावी उस वक्त इब्राहिम के सुलभ के अंदर था। लावी दूसरों से दायकी लेते थे, लेकिन जब इब्राहिम मलके सिदक को दायकी दे रहा है तो लावी उसके सुलभ के अंदर है। हम ये कह सकते हैं लावी जो दूसरों से दायकी लेते थे उन्होंने जाकर इब्राहिम के सुलभ में होते हुए मलके सिदक को लावी ने भी दायकी दी है। ये मलके सिदक इस कदर बुजुर्ग है। बाइबल मुकद्दस कह रही है ये खुदा के बेटे यानी यीशु के मुशाबे है। ये इब्राहिम के पास आया और इसने उसको रोटी और मैं यानी इशाए रबानी दी है। इशाए रबानी यीशु ने अपने शागिर्दों को दी है। जब इब्राहिम को ये इशाए रबानी दे रहा है तो यहां से जाहिर होता है ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।